हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। आज की हमारी वोकैब की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम वोकैब के 20 वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, जिसे निमोनिक मेथड भी कहा जाता है। और इस वोकैब की सीरीज में नीतू मैम की बुक की वोकैब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वोकैब भी आपको मिलेगी। और इससे पहले भी हमने एक क्लास अपलोड की है, जिसमें हमने 20 वर्ड्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है तो वह क्लास भी जरूर देखें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला वर्ड है अबोरिजिनल। इसका हिंदी में मतलब होता है आदिवासी और इसका इंग्लिश में मतलब होता है नेटिव। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसके लिए हमारी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पर लिखा है अब प्लस ओरिजिनल, ठीक है ना, यानी कि अब प्लस के ओरिजिनल। तो इसका क्या मतलब है कि अब जो ओरिजिनल लोग हैं वो केवल जंगलों में ही रहते हैं, और जंगलों में कौन रहते हैं? आदिवासी लोग, ठीक है ना। तो इससे हमारा याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इसका अबॉर्टिव। इसका मतलब होता है निष्फल, या फिर इसे कहेंगे फ्रूटलेस। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, यानी कि अबॉर्शन से हम इसे याद रखेंगे। तो देखिए, अगर कोई एक लेडी है जिसने यहाँ पर जो उसके पेट में कोई भी बच्चा था, उसने यहाँ पर अबॉर्शन करा दिया, तो उसे फिर अबॉर्शन के बाद में क्या मिलेगा? ना कोई लड़का होगा ना लड़की होगी, यानी कि इसके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फल नहीं मिलेगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस। इसका यहाँ पर कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इससे यहाँ पर याद हो जाएगा, ये अबॉर्टिव अबॉर्शन से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अब्रेसिव। इसका हिंदी में मतलब होगा घिसने का सामान, और इसे इंग्लिश में कहेंगे सब्सटेंस यूज फॉर नविंग। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये हो गया यहाँ से अब, और इसका हो गया ये जो रेसिव है, यानी इससे हम याद रखेंगे इरेज करना, ठीक है ना। इरेज यानी कि देखो, अब्रेसिव में हम यहाँ पे आ भी रहा है साउंड, अब इरेज, अब इरेज, ठीक है ना। देखो, इरेज जो इरेजर वाला जो क्या होता है हमारा जो इरेजर, ये हम इरेज हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं? घिस के करते हैं हम किसी भी चीज़ को इरेज, ठीक है ना। तो इससे हम याद रखेंगे अब इरेज से, यानी अब्रेसिव यानी घिसने का सामान, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड है अब्रेस। इसका हिंदी में मतलब होता है संक्षिप्त करना, और इंग्लिश में से कहेंगे शॉर्टन। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये पूरी एक यहाँ पर कोई नदी है, ठीक है ना। अगर इस नदी में यहाँ पर ब्रिज अगर नहीं होता तो हमें बहुत घूम कर आना पड़ता इस तरीके से। लेकिन क्या किया कि यहाँ पर नदी पे हमने पुल बना दिया, यानी किसी भी जो रास्ता है उसे हमने क्या छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिज का काम क्या होता है? किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। तो इससे हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, अब्रिज मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी कि शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को, नहीं शॉर्टन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ से ये अब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रोग, यानी कि हमें अब किसी रोग को खत्म करना है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर याद करने की ट्रिक है, अब रोग को खत्म करना है, ठीक है। तो यानी एब्रोगेट मीन्स क्या हो गया? अबॉलिश सम कस्टम। अब इस सीरीज का 26वां वर्ड है अब सीजन। तो इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में चीरा, और इंग्लिश में कहेंगे इसे कटिंग ऑफ। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर ये जो सीजन है इसे हम सीजर सीजर याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीजर होगी, तो सीजर देखिए, कैंची का काम क्या होता है? कैंची का काम होता है काटना, ठीक है ना, यानी कि चीरा लगाना। तो यहाँ पर ये डॉक्टर्स हैं, ये यहाँ पर कैंची से क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी किसी चीज में चीरा लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इसका एब्सकंट। इसका मतलब होता है भाग जाना, और इंग्लिश में से कहेंगे डिपार्ट सीक्रेटली। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे अब, यानी कि सेकंड, इस तरीके से याद रखेंगे हम, ठीक है ना। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि कोई आदमी है जिसके पीछे यहाँ पर कुत्ता पड़ गया, तो वो क्या करेगा? 1 सेकंड में वहां से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। इसका नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। तो हिंदी में मतलब हो जाएगा इसका पूर्ण रूप से, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम कंप्लीट। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है इसमें हम याद रख सकते हैं, इसमें सल्यूट सल्यूट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो ट्रिक है कि जिनके पास कंप्लीट पावर होती है उन्हें सब सल्यूट करते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। तो ये वर्ड है एब्सॉल्व, जिसका हिंदी में मतलब होता है दोष से मुक्त करना, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम पार्डन। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये है रशिया के प्राइम मिनिस्टर और ये है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों को इनके वॉर के बारे में पता होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बीच में एब्सॉल्व के बीच में ये जो सॉल्व आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्व आ रहा है। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि क्षमा करने से सारी लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो क्षमा करना किसे बोलते हैं? हम इंग्लिश में पार्डन को बोलते हैं, क्षमा करना। तो इससे हमारे ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? रोकना या परहेज करना। इंग्लिश में से कहेंगे रिफ्रेन फ्रॉम। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, एब्सटेन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टेन है इसे हम स्टे स्टे करके याद रखेंगे, ठीक है ना। स्टे स्टे का थोड़ा सा इसमें साउंड आ रहा है। तो हम इसे याद रखेंगे कि जिस वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं होती
उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि हमें उससे स्टे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है ना? तो इससे हम यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। इसका नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टीमियस, जिसका हिंदी में मतलब होता है अल्पाहारी, यानी कि अल्पाहारी उसे कहते हैं जो कम खाता है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टेम्परेट। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे कि अगर आप लोगों को एब्स के साथ में देखिए, यहाँ पे एब्स और स्टेमिना आ रहा है एक तरीके से इसमें साउंड में, ठीक है ना, एब्स्टीमियस में। तो इसे हम याद रखेंगे कि अगर आपको एब्स के साथ में स्टेमिना भी चाहिए तो आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, ठीक है ना? इस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्सटिनेंस। तो इसका मतलब होता है परहेज, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिस्ट्रेन फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर एब्स के साथ में, जो एब्सटिनेंस के साथ में एब्स और यहाँ पर थिन आ रहा है, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगर आपको एब्स के साथ में एक थिन बॉडी भी चाहिए, एक पतली भी बॉडी भी चाहिए, तो आप लोगों को खाने पीने से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। इसका नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा संक्षेप दस्तावेज, या फिर सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच, या फिर एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे एब से हो गए एब्स, ठीक है ना, और ये ट्रैक्ट से हो गया ट्रैक्टर। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि एब्स वाले आदमी के ऊपर से ट्रैक्टर भी निकाला जा सकता है। ये केवल शॉर्ट एंड स्पीच, यानी कि छोटे मोटे भाषणों में बोलना अच्छा लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भावना के रूप में ही अच्छा लगता है, केवल बोलना सुनना अच्छा लगता है हमें। तो आप लोग इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रस। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा मुश्किल या कठिन। इसका इंग्लिश मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए एब्स, ठीक है ना, अब और स्ट्रेस से क्या होगा? स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के टाइम पे हमें किसी भी चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना? आप लोग इसे इस तरीके से याद रखिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूजिव। इसका मतलब होता है अपमानजनक, इंग्लिश में कहेंगे इसे डिग्रेडिंग। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अब्यूजिव से, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? अब्यूज आ रहा है। तो अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ये बड़ा अपमानजनक है ये, ठीक है ना? तो आप लोग इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अबट। इसका हिंदी में मीनिंग है सटा हुआ या लगा हुआ होना, और इंग्लिश में कहेंगे इसे एडजॉइन। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बट से क्या है? हम बूट याद रखेंगे, ठीक है ना? तो जब भी हम कोई बूट, यानी दुकान से, जब शॉप से जब हम कोई बूट या जूते वगैरह खरीदते हैं, तो उसके हमें पूरी एक जोड़ी मिलती है जो आपस में क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कैसे होते हैं? एडजॉइन होते हैं। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अबिस्मल। तो इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत बुरा, इंग्लिश में से कहेंगे नॉट मेजरेबल और वेरी बैड, ठीक है ना? तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर ए बी वाई से हो जाएगा एबी। एबी किसे बोलते हैं हिंदी में? जो थोड़ा सा नटखट जो लड़का होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ये कोई एक बच्चा है, ये बहुत एबी है, यानी कि बहुत नटखट है। और स्मेल का मतलब होता है किसी चीज को सूंघना। तो ये इस लड़की को चढ़ा है यहाँ पर, चढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ बोलकर। तो लड़की कह रही है कि तेरी इन बातों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, या फिर मुझे बहुत बू आ रही है, ठीक है ना? एक तरीके से इससे याद रख सकते हैं कैसी गंदी बू आ रही है इससे, ठीक है ना, तेरी बातों से मुझे गंदी बू आ रही है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये है अबिस। अबिस का मतलब होता है हिंदी में बहुत गहरा, इंग्लिश में कहेंगे इसे हम एन एक्सट्रीमली डीप होल। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो बिस है, ये यानी बिस से याद रखेंगे 20, ठीक है ना? तो ये कोई 20 फीट का कोई गहरा कुआं है, ठीक है ना? 20 यानी कि 20 फीट से हमें याद रहेगा कि 20 फीट का गहरा कुआं, यानी कि बहुत गहरा, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका एकेडमिक, जिसे हिंदी में कहेंगे हम शैक्षिक, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा रिलेटेड टू ए स्कूल। तो इसे हम अकेडमी से ही याद रखेंगे, ठीक है ना? अकेडमी से याद रखेंगे एकेडमिक। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एग्री टू डू। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो ये जो एक्सीड है ये साउंड कर रहा है थोड़ा एक्स की तरह, और जो लास्ट में जो डी है ये डू की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है ना? तो इसे हम याद ऐसे रखेंगे, आपने अपनी एक्स से कुछ ऑफिस का काम करने के लिए कहा, और वो इसे करने के लिए एग्री हो गई, ठीक है ना? वो इसके इसे करने के लिए मान गई है वो। तो इससे हमारा याद हो गया एक्सीड, ठीक है? तो एक्सीड मीन्स क्या होता है? मान जाना। अब इस वीडियो को लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड है इसका अक्लेम। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रशंसा करना, और इंग्लिश में इसे कहेंगे अपलॉड। तो इसे हम देखिए याद कैसे करेंगे? तो ये जो यहाँ पर एक्लेम है, इसमें क्लेम क्लेम आ रहा है। तो आप लोग ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपने कोई एक मूवी बनाई, तो आप लोग उस मूवी के अच्छा होने का क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी प्रशंसा करे मूवी की, ठीक है ना? तो आप लोग इसे ऐसे याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 20 वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ में याद किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।